हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह टीजीटी मैथमेटिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर आपके लिए लाया हूँ दूसरा पार्ट क्वाड्रेटरल का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल। इसमें हम ये देख चुके हैं कि किसी भी पॉलीगन का सिंपल कर्व हमने पढ़ चुका है, फ्लूइड कर्व पढ़ चुके हैं, नॉन सिंपल कर्व पढ़ चुके हैं हम आपस में। नंबर ऑफ डायगोनल भी हमने पॉलीगन का फाइंड आउट किया था। फ्लूइड कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये सारी चीज़ें हमने आपस में पढ़ चुके हैं। ये हम दूसरा पार्ट आपके लिए लाए हैं जहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं कि सम ऑफ द इंटीजर एंगल ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का सम, इंटीजर एंगल का सम क्या होता है। इसके लिए हम सबसे छोटा पॉलीगन लेंगे, सबसे छोटा यानी कि ट्रायंगल। आप जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल सब जो कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, ये आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो क्लास 7th के एक लेक्चर है, उसमें आप देखिएगा वीडियो मेरा। और एक ही और मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा, आप वीडियो थोड़ा पूरा देखा कीजिए, आपको बिल्कुल सहूलियत होगी समझने में। अगर आप समझ पाएंगे तो, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन, फिर से रिपीट करके उसको देख लीजिए, रिवाइंड करके देखिए, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई गाने देखते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम इसके बाद ट्रायंगल से बड़ा देख लेते हैं क्वाड्रेटरल यानी देखिए चार भुजाएं होती हैं। हम एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रेटरल लेते हैं। आपको हम डिराइव करने का कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉलीगन का, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको आप देखिए। ठीक है, ये हमारा आपका क्वाड्रेटरल है ABCD। इसमें हमने ज्वाइन कर दिया एक डायगोनल। आप जानते हैं अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है, अपोजिट वर्टेक्स को, सम्मुख शीर्ष को, किसी भी पॉलीगन के सम्मुख शीर्ष को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमको डायगोनल मिलता है। यहाँ पर दो डायगोनल मिलेंगे के लिए, लेकिन हम एक ही डायगोनल लेंगे और इसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको ये चीज मालूम है, हमारे पास एक विपन ऐसा है, दैट इज अ ट्रायंगल। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको लेंगे। अब यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर अगर आप लेंगे क्वाड्रेटरल में आपको देयर आर फोर एंगल्स इन ए क्वाड्रेटरल। डायगोनल ड्रा कर दिया तो ये ना, हम मान ली सपोज के लिए डिवाइड हो गया 1 2 3 एंड 4 आपको एंगल ए 1 और 4 में डिवाइड हो गया, एंगल सी 2 और 3 में डिवाइड हो गया। अब हम एंगल सम ले ले लें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसका सम कितना होगा ये हमको निकालना है। इसको चेक कर लीजिए। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 + 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, ये डिवाइड है, एंगल बी को एंगल बी रखे रहेंगे, एंगल 2 + 3, सी रिप्लेस हो रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 से, एंगल ए रिप्लेस हुआ है एंगल 1 + 4 से, एंड एंगल डी, ये एंगल डी आपको मालूम है, एंगल डी ही रहेगा। नाउ एंगल 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी, ये हम ले रहे हैं साथ में। क्यों? क्योंकि यह एंगल ट्रायंगल ABC का पार्ट है। हम ट्रायंगल ए, हमने कहा एक डायगोनल ड्रा किया था, डायगोनल ड्रा करने से यह क्वाड्रेटरल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ACD में डिवाइड हो गया। ए दो पार्ट में डिवाइड हुआ था 1 और 4, सी दो पार्ट में डिवाइड हुआ था 2 और 3। ए को रिप्लेस कर दिया 1 + 4 में और सी को रिप्लेस कर दिया 2 + 3 में। अब हम ट्रायंगल ABC में जो एंगल्स हैं उसको साथ में रख लिया, 1 + 2 + b, और एंगल ACD में कौन कौन से हैं, दैट इज द एंगल 3 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4। अब जानते हैं आप
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ही 180 डिग्री। यहाँ पर 180 आपने रख दिया और यहाँ भी एंगल, यहाँ भी 180 हो गया। ऑफ दिस इज 360 डिग्री। इट मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है। ट्रायंगल में, ट्रायंगल जिसकी 3 भुजाएं थी, 3 साइड्स, उसका सम 180 डिग्री होगा। वह पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 भुजाएं हैं, उसका सम 360 डिग्री हो गया। इसी तरह से आप देखिए पेंटागन, देखिए पेंटागन यानी कि वह पॉलीगन जिनकी 5 भुजा होती हैं। ए बी सी डी ई। अब यहां पर आप देखेंगे कि फिर से आप इसको जो डायग्राम मिला दीजिए, आप देखेंगे ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। ऐसे तो बहुत से इसमें ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन आपको वो ट्रायंगल 3 लेने हैं जिसका कोई भी भाग प्लेन पर कॉमन न हो। जैसे क्वाड्रिलेटरल में आपने लिया था, वहां पर 2 डायगोनल ड्रा कर सकते थे, लेकिन एक ही डायगोनल ड्रा किया गया, क्योंकि 2 डायगोनल ड्रा करेंगे तो उसका जो ट्रायंगल बनेंगे उसका कोई न कोई पार्ट कॉमन होगा। ठीक है। यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल को 3 डिवाइड में पार्ट कर लिया। अब इसी तरह से जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल में निकाला था, इसमें ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, दूसरी ट्रायंगल और तीसरी ट्रायंगल। नाउ यहाँ पर ये देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है। एंगल ए 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंगल सी 2 भाग में है, एंगल डी भी 2 भाग में। बट जब आप इन सब का सम निकालेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, चूंकि दे आर 3 ट्रायंगल, तो इसमें आप लिख सकते हैं 3 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स 540 डिग्री। इसमें इनका सम जो है ए बी सी डी ई, तीनों का सम 540 मिलेगा, 540 मिलेगा। इसमें कितनी साइड्स थे? पेंटागन में 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स होने की 5 साइड्स में 3 इंटू 180 हो रहा है। 4 साइड्स में आपने देखा था क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 180 डिग्री। 3 साइड्स में आपने देखा 1 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ अगर साइड से और एंगल में रिलेशन देखा जाए तो वह पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स थे उसका सम 180 डिग्री, वह पॉलीगन जिसका 4 साइड्स था 2 इंटू 180 डिग्री, वह पॉलीगन जिसके 5 साइड्स से 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540, यानी 2 कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह पॉलीगन जिसमें n साइड्स हो, there will be the n minus sum of interior angle will be the n minus 2 into 180 degree. So polygon sum of interior angle of polygon is equal to n minus 2 into 180। फिर से एक बार रिमाइंड करा दें, ट्रायंगल में 3 साइड्स थे, उसका सम 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स था, क्वाड्रिलेटरल में आपके 4 साइड्स है, 4 साइड्स तो आपको हो गया 2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन में 5 साइड्स तो 3 इंटू 180 डिग्री, 360, 540। इसी तरह से आप करते चले जाएंगे तो आपको जो मिलेगा वह पॉलीगन जिसकी n भुजाएं हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 साइड है, 2 कम हो गया 1 हो गया, यहाँ पर 4 साइड था, 2 कम हुआ 2 हुआ, 5 से 2 कम लेते हैं तो 3 हो गया। तो n साइड वाले पॉलीगन ऑफ साइड n ऑफ
साइड n, वह पॉलीगन जिसकी n भुजाएं हैं उसमें सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन विल बी द n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो किसी भी पॉलीगन में जिसकी n भुजाएं होती हैं उसमें अंतः कोणों का योग n-2, यानी कि जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ये हमारा नंबर ऑफ साइड है होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर, अब हमने देखा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। इट मीन्स अगर आपको सम दिया हुआ है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन दिया हुआ है, यानी कि अंतः कोणों का योग दिया हुआ है, तो आप भुजाओं की संख्या उस पॉलीगन में निकाल सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या अगर पॉलीगन दिया हुआ है तो आप अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर डेकागन, मान लीजिए सर डेकागन लेते हैं, डेकागन यानी तो वह पॉलीगन जिसकी भुजाएं 10 होती हैं, डेकागन। डेकागन में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, ये याद रखिएगा सम है, इंटीरियर एंगल सिर्फ नहीं है। इंटीरियर एंगल कहेगा तो सिर्फ एक एंगल की बात होगी, और सम कहेगा तो सारे एंगल जितने उसमें अंतःकोण बनेंगे उनका भी योग होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा, आप जानते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब डेकागन में n इक्वल टू 10, डेकागन में n इंटू 10, n इक्वल टू 10। अब यहाँ पर n को 10 से रिप्लेस कर दीजिए, 10-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 8 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 1440 डिग्री। तो डेकागन में अंतः कोणों का योग जो होगा वह होगा आपका 1440 डिग्री, 1440 डिग्री। ठीक है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको निकालना है तो n को नंबर ऑफ साइड से रिप्लेस कर दीजिए। अब सपोज कर लीजिए आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, सम अंतः कोणों का योग दिया हुआ है, और पूछेगा कि आपका उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बताइए। ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर आपको सपोज सम दिया हुआ है, सम अगर सम दे दिया है आपको 1260 डिग्री। ठीक है, अगर सम किसी भी इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द पॉलीगन, सॉरी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज गिवन, दैट इज 1260, दैट इज 1260 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। फार्मूला फिर से वही, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी इज इक्वल टू n-2 180 डिग्री। इसमें क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ है, यानी कि 1260 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ हम इधर पहले लिख लेते हैं, या r n-2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, इधर डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा डिवाइड करेगा, 1260 डिवाइड बाय 180, जीरो कट गया, 18 6 जा। ठीक है, तो n-2 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 2, दैट इज द 8। इट मीन्स वह पॉलीगन जिसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 1260 यानी कि 1260 डिग्री है, उसमें नंबर उसकी भुजाएं कितनी होगी, 8 होगी। इट मीन्स इट विल बी द ऑक्टागन, इट विल बी द ऑक्टागन। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि देखिए यहाँ पर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी है, एक तो है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल और एक है n। यानी अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ साइड निकाल लेंगे, और अगर नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल आप एनी पॉलीगन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और, एक इफ यदि रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन इज द रेगुलर, तो आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एक इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं।
तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। याद रखिएगा, रेगुलर यानी वह पॉलीगन जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आपको इंटीरियर एंगल निकालना होगा, तो आप यहां से डिवाइड कर देंगे, यहां पर n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, यानी कि अगर पॉलीगन रेगुलर है तो उसमें एक अंतःकोण, उसका एक अंतःकोण, याद रखिए एक अंतःकोण आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज, अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको इंटीरियर एंगल 720 दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, ये नहीं, अगर मान लीजिए हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन में सम एक एंगल आपका इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, हेक्सागन यानी 6 भुजा, सभी 6 भुजा बराबर है, तो इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6, रेगुलर हेक्सागन में n = 6 होगा और सभी भुजाएं बराबर होगी। तो 4 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, इसको काट, इसको 6 30 हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, अगर समखटभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, तो उसका एक अंतःकोण 120 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन ये रेगुलर के लिए है, याद रखिएगा, ये नॉन रेगुलर के लिए नहीं है फार्मूला, ये फार्मूला आपका रेगुलर के लिए है, ओनली फॉर रेगुलर, केवल रेगुलर सम पॉलीगन के लिए है, ठीक है। अब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल आपको मालूम होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल चेक कीजिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोणों का योग। हम आपको एक एग्जाम्पल एक इस तरह कर दे रहे हैं, तो इनका अगर बढ़ा दिया मैंने, इसको आप बढ़ा देते हैं तो ये बनता, जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल बनता है। और याद रखिएगा कि एक ही साइड में सारी भुजाएं बढ़ाएंगे, यानी कि देखिए आप एक ही इधर बढ़ा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बढ़ाया, सिर्फ या तो क्लॉकवाइज बढ़ाइए या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाइए, जो एंगल मिलेंगे दैट इज एक्सटीरियर एंगल, वही एक्सटीरियर एंगल होंगे। ये 1 2 3 4 5, ये 5 कोण है, इनका सम आपको निकालना है, ठीक है, ठीक। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आप निकालने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा, आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक्स।